Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Khurram Malik and I am giving you the information about online dispatch business. डिस्पैच बिजनेस से रेलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई अपडेट होती है तो मैं आप लोगों को देता हूँ, साथ सोल्यूशन भी बताता हूँ ताकि लोग जो है वो लीगल तरीके से और लेजिट तरीके से काम कर सकें। अभी रिसेंटली एक इशू दोबारा आया है जो आज से कोई 7-8 महीने पहले आया था और तब भी मैंने उसके कुछ सोल्यूशन लोगों को बताए थे और हमेशा से मैं एक चीज़ का कायल रहा और हमेशा से मैंने लोगों को एक बात की है कि शॉर्टकट की तरफ मत जाएं, स्कैम्स की तरफ मत जाएं। लेकिन लोग जो है ना वो ठोकर खाते हैं, फिर उनको सबक मिलता है, फिर उसके बाद वो सीधे रास्ते पर आते हैं। तो अभी फिर भी एक इशू चला है तो चले मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट थिंग तो ये है कि इस टाइम ना जो लोग सेशन यूज कर रहे थे, मेजॉरिटी लोगों के सेशंस जो है ना वो ऑफ हो चुके हैं। जो लोग एक स्क्रीन को मल्टीपल स्क्रीन्स में कन्वर्ट करके आगे लोगों को सेल आउट कर रहे थे और लोड बोर्ड की रीसेलिंग कर रहे थे, तो वो सारे सेशन ऑफ हो गए हैं। मैं हमेशा एक बात कहता था कि यार $180 का लोड बोर्ड है, डीएटी खुद जो है वो $180 का लोड बोर्ड सेल आउट कर रहा है और बहुत सारे लोग, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर और भी तमाम कंट्रीज हैं क्योंकि उन्होंने भी जुगाड़ निकाले थे और उन्हीं के $180 का जो लोड बोर्ड है वो लोग $5 में आगे गोरों को सेल आउट कर रहे थे और फेसबुक के ऊपर माशाल्लाह से स्पॉन्सर्ड एड्स चला रहे थे। तो डीएटी की जो टीम है ना वो भी बहुत सारी टीम है और वो भी फेसबुक यूज करते हैं और हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ कि डीएटी जब फेसबुक को चेक करता होगा और वहां देखता होगा कि भाई हम अपना लोड बोर्ड $180 में बेच रहे हैं और हमारा ही लोड बोर्ड कोई $5 में बेच रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो इसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया गया, हमारे लोगों ने बनाया उसको और उसका मिसयूज किया है। खैर उसका रिजल्ट यह है कि डीएटी की जो टीम है उन्होंने क्रैकडाउन किया और उन्होंने चेक किया लोगों को कि मतलब कौन कौन हमारे लोड बोर्ड जो है वो आगे सेशन बना के सेल आउट कर रहा है या उसमें दूसरे लोगों को रीसेलिंग कर रहा है। तो उन्होंने वो तमाम लोड बोर्ड जो है ना उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया, बैन करना शुरू कर दिया। लेकिन इन दिस सिचुएशन अभी भी वो लोग जो हैं जो लीगल तरीके से काम कर रहे थे, लेजिट तरीके से काम कर रहे थे, वो स्टिल अभी चल रहे हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं डीएटी पावर बंद हो रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भाई पहली बात तो ये है कि जो डीएटी की जो टीम है ना वो मार्केट में बैठी है अपना लोड बोर्ड बेचने के लिए, वो भी पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं, वो आपको ब्लॉक करने के लिए नहीं आए। लेकिन जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर यानी किसी कंपनी से आप सर्विसेज ले रहे हैं और जब आप उस कंपनी की सर्विसेज लेते हुए उनकी कंपनी की कोई पॉलिसी की वायलेशन करते हैं फिर वो आपको ब्लॉक करते हैं। इसी तरह बहुत सारे डायलर्स जो लोगों के ब्लॉक हुए, पीछे बिहाइंड द सीन जो रीजन थी वो यही थी कि लोग जो थे वो डायलर्स की वायलेशन कर रहे थे, उनकी पॉलिसी सारी वो तहस नहस कर रहे थे जिसकी वजह से डायलर्स ब्लॉक होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद लोड बोर्ड आया तो लोड बोर्ड पे भी लोगों ने बहुत वायलेशन की। पहली वायलेशन लोग ये करते थे कि जो उसके फ्री सेशन थे 1 मंथ वाले लोग उनके नए नए आईडी बना के आगे लोगों को 10,000-15,000 में सेल आउट कर रहे थे। दूसरी वायलेशन फिर उन्होंने ये की कि लोगों ने $180 का एक लोड बोर्ड लिया, उसके आगे सेशन बना के लोगों को 10,000 में बेचे। और मजे की बात तो ये रही कि जिसने 10,000 या 5,000 में सेशन लिया उसने उस सेशन के आगे सेशन बना के लोगों को 5,000 में बेचना शुरू कर दिया। तो हमारी जुगाड़ू कौम है, बड़ी जुगाड़ निकालती रहती है और जुगाड़ लगाती रहती है। लेकिन इसमें वही लोग ही डिस्टर्ब होते हैं जो जुगाड़ बनाते हैं और जो जुगाड़ से काम चलाते हैं। जो लोग लेजिट तरीके से काम करते हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती। अभी इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूं कि मेरी फर्स्ट डे की अगर आप वीडियो उठा के देखें, मैंने कभी किसी वीडियो में किसी को जुगाड़ का मशवरा नहीं दिया, शॉर्टकट का मशवरा नहीं दिया कि शॉर्टकट पे जाओ। मैं हमेशा लोगों को कहता रहा हूं कि लेजिट तरीके से चलो, प्रॉपर तरीके से चलो। मैंने अपनी कंपनी डे 1 रजिस्टर्ड करवाई थी, अपनी LLC रजिस्टर करवाई थी और आज तक मैं उसके 2 साल जो है मैंने उसको रीएक्टिवेशन चार्जेस पे किया, उसका टैक्स पे किया। और उसके बाद मैंने जो फर्स्ट डायलर अपना परचेज किया था, आज भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो नंबर चल रहा है। मैंने कोई वायलेशन नहीं किया, अकॉर्डिंग टू रूल्स में चलता रहा, जिसकी वजह से वो मेरी कंपनी और मेरे डायलर्स वगैरह चलते रहे। मैंने हमेशा पेड डायलर्स लिए, पेड VPN लिए, पेड लोड बोर्ड लिए, किसी से कोई फ्री सेशन नहीं लिया, किसी से कोई फ्री VPN नहीं लिया, ना ही फ्री VPN यूज किया और ना ही मैंने कोई डायलर्स कभी ये कभी वो, कभी सस्ते वाला कभी महंगे वाला, ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया। एक ही डायलर, एक ही लोड बोर्ड, एक ही VPN डे 1 से यूज कर रहा हूं और अभी तक वो चल रहा है। मुझे मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ऑफर कराई, कहते थे कि सर आप हमसे पैसे ले लें और हमें लोड बोर्ड का सेशन दे दें, आप हमसे पैसे ले लें और हमें डायलर दे दें। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ऑलमोस्ट 700+ लोग हैं पड़े और मैं हमेशा से एक बात कहता था कि यार अगर मैं सिर्फ 100 लोगों को भी डायलर्स और लोड बोर्ड बेच दूं ना तो एवरी मंथ आई कैन मेक इजीली अप टू 1 मिलियन रुपीज इन पाकिस्तान। मैं अर्न कर सकता हूं अगर मैं हर महीने सिर्फ ये लोड बोर्ड सेशन बेचना शुरू कर दूं। लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। रीजन ये थी कि स्टूडेंट या फिर जो भी जुगाड़ू कौम है
जितने भी लोग हैं मतलब उन्होंने सेशन लेना है मेरे से 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने सिर्फ चेक करने के लिए। जब तक उनका बिजनेस सही चलता रहेगा वो चलते रहेंगे। जैसे उनका बिजनेस डिस्टर्ब हुआ या उन्हें कोई और अच्छा ऑप्शन मिल गया तो उन्होंने मेरी सर्विसेज लेना बंद कर देनी थी। लेकिन परमानेंट जो चलना था वो मेरा अपना बिजनेस चलना था, इसीलिए मैंने हमेशा अपने बिजनेस पे फोकस किया। मैंने आज तक कभी किसी को डायलर नहीं बेचा, कभी किसी को सेशन लोड बोर्ड का नहीं दिया। मैं हमेशा कहता था कि भाई जाओ अपना लोड बोर्ड लो, अपना डायलर लो, प्रॉपर तरीके से काम करो, प्रॉपर लेजिट वे में काम करो। अभी जो लोग परेशान है उनको मैं सोल्यूशन जो देने लगा हूँ वो सोल्यूशन ये देने लगा हूँ कि भाई अभी भी लोड बोर्ड मिल रहे हैं अगर आप लेजिट तरीके से लेते हैं। वो तमाम लोग जो सेशन लेके अपना काम चला रहे थे, अपने कैरियर से बात कर रहे थे, अगर उनके किसी भी एक कैरियर के साथ अच्छे रिलेशनशिप है तो उससे रिक्वेस्ट कर ले, वो अपनी एमसी के ऊपर खुद ही कॉल करेगा डीएटी की टीम को और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि उसे लोड बोर्ड चाहिए और वो लोड बोर्ड उनसे लेके आपको दे देगा। अब उसके अंदर ये कि आप वो लोड बोर्ड लेके आप 2-4 स्क्रीन अपने ऑफिस के अंदर अपने ऑफिस के लोगों तक तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसके अंदर और मल्टीपल यूजर्स ऐड करना शुरू कर देते हैं और स्क्रीन की अंधाधुंधी सेल शुरू कर देते हैं, 50-50 100 लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं, तो डीएटी ऑब्वियसली आपको ब्लॉक करेगा ही करेगा। अब ये जो डीएटी का क्रैकडाउन हुआ ना, ये उन तमाम न्यू डिस्पैचर्स के लिए एक लेसन, एक सबक है कि प्लीज शॉर्टकट की तरफ मत जाएं, प्रॉपर लेजिट बिजनेस करें। ये बिजनेस मॉडल जिस तरफ जा रहा था, डिस्पैच बिजनेस मॉडल, वो इस तरफ जा रहा था कि एक बंदा जो 30 लाख रुपए यानी 3 मिलियन इन्वेस्ट करके एक प्रॉपर बिजनेस बना के, ऑफिस बना के, फर्नीचर लेके, लैपटॉप्स लेके, टीम बिठा के काम कर रहा था, वही काम एक बंदा 30,000 रुपए के अंदर घर बैठ के अपने लैपटॉप और डायलर लेके उसने काम शुरू कर दिया था। अब 30 लाख लगाने वाला जाहिर बात है उसके एक्सपेंस भी ज्यादा, उसकी टीम भी ज्यादा, उसके मसाइल भी ज्यादा, वो 5-6% से नीचे काम कर नहीं सकता था। लेकिन एक जो 30,000 लगाने वाला है वो 2% में भी काम कर रहा है, 3% में भी काम कर रहा है और उसने मार्केट में तबाही मचाई हुई थी। तो हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि हालात वर्स नहीं हो रहे, हालात बुरे नहीं हो रहे, बल्कि हालात बेहतर हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। पहले जब लोड बोर्ड के फ्री सेशन लोग बना के देते थे, लोड बोर्ड ने क्रैकडाउन किया था और 2-4 दिन के लिए सबके लोड बोर्ड बंद हो गए थे और उसमें काफी सारे लोग थे परेशान हो गए, सर हमारा फ्री सेशन बंद हो गया, हमारा सेशन बंद हो गया। तो मैं उस टाइम भी कहता था कि भाई हालात बेहतर हो रहे हैं और उन्होंने फिर एक रूल डाला कि जी लोड बोर्ड सिर्फ आप एमसीडीओटी के ऊपर ले सकते हैं, जबकि मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, एमसीडीओटी पे ही लेना चाहिए। फिर हम सब लोगों ने एमसीडीओटी के ऊपर लोड बोर्ड ले लिए। अब एमसीडीओटी पे लेके लोगों ने आगे उसका सेशन बना के शेयर करना शुरू कर दिए। अब एक चीज है कि आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, तो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला होता है ना, वो पीछे से बैठ के देख रहा होता है कि उसके कितने यूजर्स मतलब उसके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। इसके एग्जांपल मैं ये देता हूं कि अगर आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट है, ठीक है, आपने हॉटस्पॉट को ऑन किया और आपसे 10 मोबाइल कनेक्ट होते हैं वाईफाई के थ्रू, तो आपको पता चलेगा यार मेरे हॉटस्पॉट सिस्टम 10 लोग कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, 10 लोग मेरे हॉटस्पॉट को यूज कर रहे हैं। सेम लाइक दैट जब कोई बंदा किसी का लोड बोर्ड यूज करता है तो उसे पता चलता है पीछे कंपनी को कि मेरे लोड बोर्ड सिस्टम कितने यूजर यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर कितने फिल्टर्स लग रहे हैं और कितने लोग उसके ऊपर ट्रक फिल्टर लगा के अपना काम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब डीएटी ने क्या देखा, डीएटी ने ये देखा कि भाई उनके परचेजर जो है वो तो सिर्फ 100 है, यानी 100 लोगों ने उनका डीएटी पावर परचेज किया हुआ है और यूजर जो है वो 10,000 है, यानी 10,000 लोग उनके वहां पे फिल्टर लगा रहे हैं, उनकी लोड बोर्ड को यूज कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो डीएटी की टीम को काफी नुकसान हो रहा था और इसीलिए उन्होंने क्रैकडाउन किया, सेशंस को उन्होंने बंद किया, उन्होंने मतलब इस तरह जो लोग आगे सेलिंग रीसेलिंग में इन्वॉल्व थे उनको भी उन्होंने बंद किया। लेकिन अभी भी जो लोग लेजिट तरीके से काम कर रहे थे, जिन्होंने एक लोड बोर्ड लिया हुआ था अपने ऑफिस अपने टीम में यूज कर रहे थे प्रॉपर्ली, उनके लोड बोर्ड्स अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अभी भी आप लोगों को यही कहूंगा अगर लोड बोर्ड चाहिए तो उसका तरीका यही है, अपने कैरियर से बात करें, वो आपको एमसी पे लेके देगा। आने वाले दिनों का भी मैं आपको मॉडल बता देता हूं कि आने वाले दिनों में ये बिजनेस किस तरफ जाएगा, इसका रुख क्या होगा। आने वाले दिनों में ना ये डिस्पैच बिजनेस जो है ना ये और भी इंप्रूव होगा और भी बेहतर होगा। अब आप लोग कहोगे यार ये क्या खुरम भाई बोल रहे हैं, पहले भी ये बिजनेस में तबाही फिरी हुई है, हमारे सेशन बंद हो गए, खुरम भाई कह रहे हैं इंप्रूव होगा। जी मैं कह रहा हूं बिल्कुल इंप्रूव होगा। इंप्रूव कैसे होगा? आने वाले दिनों में गवर्नमेंट एक रूल निकालेगी कि तमाम डिस्पैच कंपनीज जो है ना वो बकायदा प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, अपनी एमसी रजिस्टर करें, अपना EIN रजिस्टर करें। और EIN होता है बेसिकली गवर्नमेंट रिकॉर्ड के लिए, इसमें वो टैक्स पे करते हैं। और MC जो होता है मोटर कैरियर नंबर, वो जो है वो FMCSA के लिए होगा कि बकायदा ये डिस्पैच कंपनी है। जिस तरह आज आप FMCSA की वेबसाइट पे जाते हैं और वहां जाके देखते हैं आपको 2 तरह की MCs मिलती हैं, जिसके अंदर एक होती है ब्रोकर की MC, एक होती है कैरियर की MC। आने वाले दिनों में ना आपको 3 तरह की एमसीज मिलेंगी, जिसमें एक एमसी होगी डिस्पैच कंपनी की, एक होगी ब्रोकर की और एक होगी कैरियर की, ठीक है। एमसी का मतलब है कि प्रॉपर आप रजिस्टर्ड कंपनी है। ये चीज बेहतर है। अब इसको बेहतर मैं क्यों कह रहा हूं, जब आपकी एमसी रजिस्टर्ड होगी, जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, तो आप आगे उन तमाम ट्रकर्स, उन तमाम कैरियर्स को सर्विसेज ऑफर कर सकेंगे जिनके पास एमसी नहीं है।
देयर आर मेनी कैरियर्स इन यूएस जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, जिन्होंने ट्रक्स परचेज किए हुए लेकिन उनके पास एमसीज नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू रिसीव देयर एमसीज एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस। तो वो आप वहां पे उस जगह पे उन्हें सर्विसेज दे सकोगे, आप उन्हें कहोगे कि यूज माय एमसी एंड माय इंश्योरेंस, और जहां आज आप 2-3% के ऊपर काम कर रहे हैं, कल को ये बिजनेस आपका इंक्रीज होके 10 से 15% और 20% पे चला जाएगा। ऑब्वियसली कैरियर को भी फायदा होगा कि भाई आप उसको एमसी और इंश्योरेंस की सर्विसेज भी दे रहे हैं। इसके अंदर कैरियर का सिर्फ ट्रक होगा, वो ट्रक चलाएगा, पैसा कमाएगा। और एक और सबसे बड़ी बात जो मजे की बात है वो ये है कि आज बहुत सारी डिस्पैच कंपनी सर्विसेज देने के बाद अपने कैरियर के तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं कि यार हमारी इनवॉइस टाइम पे दे दो, हमारी इनवॉइस पे कर दो। उसके अंदर ये हो जाएगा जब आपकी एमसी होगी, आपकी इंश्योरेंस होगी, तो पेमेंट भी हो सकता है मे बी कि आपके अपने अकाउंट में आए ब्रोकर की तरफ से, क्योंकि एमसी आपकी यूज हो रही है, इंश्योरेंस आपकी यूज हो रही है, तो ऑब्वियसली फैक्टरिंग और अकाउंट भी आपका यूज होगा और पेमेंट आपके अकाउंट्स में आएंगे। और आपके अकाउंट में जब आएंगे तो आप अपने सर्विस चार्जेस काट के आप कैरियर को पैसे दोगे। यानी आज कैरियर आपको पैसे पे करता है, कल आप कैरियर को पैसे दोगे अपने परसेंटेज काट के। तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सब्र रखें और एक चीज शॉर्टकट से दूर रहें, प्रॉपर लेजिट वे में काम करें। अगर प्रॉपर बिजनेस करेंगे तभी फायदा होगा। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि बिजनेस को बिजनेस समझ के करें, मजाक मत करें। अगर बिजनेस से मजाक करेंगे तो वो आपका मजाक बना देगा। तो डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर ये बिजनेस करना है, डू दिस बिजनेस प्रॉपरली, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम दिस बिजनेस प्लीज। इसमें ना अपना टाइम जाया करें, ना औरों का टाइम जाया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।